फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे के रखा है, द करेक्ट आयुपैक नॉमेनक्लेचर आपसे पूछा गया है। तो आप इसमें देखेंगे आपको यहाँ फ्लोरो दे के रखा है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 हम किसको देंगे, हम लोग इसको इसमें किस पे देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली इस पर चेक करना शुरू करते हैं। तो क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हमें लोएस्ट सम रूल से इसको देखना पड़ेगा। तो अगर आप 1 2 3 अगर आप 1 इसको देते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली 2 इसको देते हैं, तो आप 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, 5 इसको देंगे। उसका कारण क्या है, हमें लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपके पास हो जाएगा 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 5 आयोडो बेंजीन। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्लड रेड कलरेशन व्हेन लेसेग्नेज एक्सट्रैक्टेड ट्रीटेड विद FeCl3। तो इसमें क्या रहता है कि जो Fe3+ आयंस है आपके पास FeCl3 से जो आएंगे, इससे हम HCN- का रिएक्शन कराते हैं और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज FeSCN H2O5। ठीक है, और ये 2+, ये जो होता है ये आपका ब्लड रेड कलर का रहता है, ब्लड रेड कलर रहता है आपके पास। तो यही चीज़ आपको दे के रखा है। इसका मतलब है जिससे भी रिएक्शन होगी उसके पास सल्फर और नाइट्रोजन, ये दो एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल नाइट्रोजन है, इसमें बेंजामाइड है, फिनाइल हाइड्रोजन केवल नाइट्रोजन है। थायो और यूरिया जो है इसमें आपके पास NH2SH, ठीक है, NH2 जैसे आपके पास यूरिया रहता है, उसी आधार पर इसको थायोरिया बनाया गया है। ठीक है, NH2C डबल बॉन्ड किस तरीके से रहता है, NH2C डबल बॉन्ड S NH2, O हटा के हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सल्फर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम इट गिव्स, हाँ, रेड कलर विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो टेस्ट है ये एल्कोहल ग्रुप देते हैं। ठीक है, तो मतलब कि उसके अंदर एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ये है और ये है, मतलब सी नहीं हो सकता है। उसके बाद आ जाइए, इट डीकलराइजेज कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो ये अनसेचुरेशन का टेस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें एल्कीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अनसेचुरेशन का टेस्ट होता है। तो अभी 1 2 डी नहीं हो सकता है, अभी ए और बी में आपके पास ऑप्शन बचा। इट रेस्पॉन्ड्स टू आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म वो लोग देते हैं जिनके पास CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर CH3CHOH। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपके पास CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है और ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड रेडली इन, मतलब कि सबसे जो बेसिक है गुइनाइडीन आपको बोला गया है, काफ़ी बेसिक कंपाउंड होता है। तो आप देखेंगे ये लोन पेयर इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो इसका जो RS है वो बन जाएगा NH- NH2+। इसी तरीके से अगर आप इस लोन पेयर देखेंगे तो ये आएगा तो इसका भी एक RS बन जाएगा, इट विल बी NH2 डबल बॉन्ड NH2+। तो ये जो दोनों लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। तो ये डोनेशन के लिए सबसे इजीली अवेलेबल रहेगा और आपका 1 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में क्या रहता है, यहाँ पर आपके पास COOH है, दूसरा रहता है आप तो H+ चला जाएगा, यहाँ पर O पर माइनस आ जाता है और ये कैसा बनाता है, दिस इज बेसिकली C डबल बॉन्डो O-, इस तरीके का, और ये इक्वल RS बनाता है। तो ये बहुत ही स्टेबल रहता है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है ये। अगर हम बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड आपके पास हो जाएगा यहाँ पर COOH, ठीक है, और यहाँ पर OH। तो ये जो फिनॉल का ये जो हाइड्रोजन होता है ये काफ़ी एसिडिक होता है, तो ये इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है और ये किलेसन मतलब 5 मेंबर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर टाइप का, जो कि काफ़ी स्टेबल हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका और ज़्यादा स्टेबल हो गया। H+ निकालने के बाद जो भी आपका एनायनिक जो चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर हम देखते हैं। और थर्ड कंपाउंड में इस तरीके की जो रिंग है वो दोनों तरफ फॉर्म हो सकती है, मतलब कि अगर आप इसको इस तरीके से मान लें, इसका
हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर मानते हैं तो ये इधर भी और ये इधर भी, तो ये वाला आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है जो कि सी दे के रखा है। तो 35 का ए आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज जो होता है इसकी अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके आसपास लगे हुए हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल CH3, यहाँ पर ये लोग प्लस आई से दे रहे हैं तो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। फ्लोरीन जो कि माइनस आई से विड्रॉ करता है, फ्लोरीन जो कि क्या करता है माइनस आई से विड्रॉ करता है, लेकिन यहाँ जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़े होते हैं। ठीक है, और बैक बॉन्डिंग से इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस के थ्रू अंदर चला जाता है। बात समझ में आता है? ये रेजोनेंस से इधर चला जाता है तो ये स्टेबलाइज हो जाता है तीनों तरफ और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, डी हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 37, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आता है वो आकर अटैक करता है CH3, ये प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, दो इफेक्ट्स देता है हमारे लिए। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन एक बड़ा इफेक्ट होता है, तो ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं, ये भी एक्टिवेट करेगा, ये भी एक्टिवेट करेगा। पर जो CH बॉन्ड होता है वो आपका सबसे वीक बॉन्ड होता है। H प्लस अगर इजिली टूटेगा तो इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम, और CT बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सबसे कम होगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देगा, फर्स्ट देगा आपका, देन ये, तो ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन बी एंड देन सी। उसके बाद आपको देके रखा है OSO4 ऑस्मियम ऑक्साइड के अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका क्या करता है, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन की रिएक्शन है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, तो एल्कीन पर अगर हम सिन एडिशन कराते हैं तो ये क्या करता है, इसको पूरा तोड़ के यहाँ से, और दो ये इसको पहले एक को तोड़ेगा, दोनों को तोड़ के यहाँ पर OH ग्रुप आपका प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, एक बॉन्ड ये वाला बॉन्ड थोड़ा, एक OH इधर दे दिया और एक OH इधर, या तो ये दोनों बाहर साइड आएंगे या फिर दोनों अंदर साइड जाएंगे। तो आपको ये किस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, इसमें POS रहता है। सो दिस इज मीजो कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। 39 देख लीजिए, एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है। सिस पर ये आपके पास Br प्लस और OH माइनस, ठीक है, Br प्लस और OH माइनस, Br प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, Br माइनस का Br प्लस का यहाँ पर अटैक हो जाएगा और ये मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाने से आपको ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। जिस तरीके से H और OH का एडिशन कराते हैं, H प्लस और OH माइनस का, मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाकर अटैक करता है जहाँ से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले Br प्लस का अटैक होगा, देन OH माइनस का। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल में हम क्या देखते हैं कि डबली बॉन्डेड कार्बन होता है जिसके आसपास दो अलग अलग एटम्स लगे हुए, जैसे यहाँ पर H लगा है, PH लगा है, यहाँ पर भी एक तरफ H लगा है और एक तरफ ये पूरा ग्रुप, तो एक ये हो जाएगा, एक ये रिंग के लॉन्ग GI दिखा देगा और इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग। तो ये अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर 3, इसका मतलब कितना आ गया आंसर, 8 आ जाएगा।